Good afternoon everyone, this is Deepika in front of you, welcoming you all at an amazing online learning platform that is our Sikram Institute. So today we are going to start light. So what is light? आप सभी ने सुना होगा कि भाई लाइट होती है तो हमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब लाइट चली जाती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो यहीं से लाइट की डेफिनेशन स्टार्ट होती है दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मेरे पास सेल है ये मुझे ब्लैक कलर का ही क्यों दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये जो ब्लैक बोर्ड है इसका कुछ पोर्शन मुझे वाइट कलर का दिखाई दे रहा है और कुछ पोर्शन मुझे ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो बल्ब है ये येलो कलर का ही क्यों दिखाई दिया। ठीक है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये मार्कर ब्लैक कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, ये मेरी जो शर्ट है ये वाइट कलर की क्यों दिखाई दे रही है। इन सब के क्वेश्चंस हमें इस चैप्टर में जानने को मिल जाएंगे। उससे पहले आपका कुछ चीज़ों को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसमें से फर्स्ट थिंग है व्हाट इज़ मीडियम, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ लाइट हम कह सकते हैं कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनके आर पार हम देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास, ये जो ग्लास है ये किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का। ट्रांसपेरेंट का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसके आर पार हम आसानी से देख पाएँ। ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ लाइट ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होगा ऐसी चीज़ें जिनके आर पार तो देखा जा सकता है पर क्लियर नहीं देखा जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्डबोर्ड का पीस या फिर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के आर पार अगर आप देखना चाहोगे तो आपको कम्प्लीटली क्लियर नहीं दिखेगा, इसे बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स का मतलब होगा जिन ऑब्जेक्ट्स के आर पार देखा ही नहीं जा सकता, जैसे कि हम कह सकते हैं नोटबुक हो गया, उसके बाद वुडन टेबल चेयर या वुडन शीट हो गई, इनके आर पार देख ही नहीं सकते, तो ये हो गए ओपेक। ये है ट्रांसपेरेंट, ये है ट्रांसल्यूसेंट और ये है ओपेक। ये इतना आपको क्लियर है। अब हम दूसरी चीज़ पढ़ते हैं जिसका नाम है मीडियम। मीडियम क्या होता है? मीडियम का मतलब है किस चीज़ के थ्रू कोई भी चीज़ आ या जा रही है, किस चीज़ के थ्रू हमारा काम हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखना चाहती हूँ तो मेरा मीडियम क्या होगा, किस चीज़ से मैं लिखूँगी, तो वो होगा पेन। मतलब कौन से माध्यम से हम अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मीडियम्स जो हैं टू टाइप्स के होते हैं। ये मीडियम हम पढ़ रहे हैं किस सेंस में, लाइट कितने मीडियम्स से पास हो सकती है उन मीडियम्स को हम पढ़ रहे हैं। पहला होता है डेंस मीडियम, डेंसर मीडियम, और सेकंड होता है रेयरर मीडियम। अब देखिए, ऐसा मीडियम, ऐसा रास्ता जहाँ पर काफ़ी सारे पार्टिकल्स एक जगह पर कलेक्ट हैं। डेंस का मतलब डेंस फॉरेस्ट, डेंस क्लाउड्स का मतलब क्या होता है? घने बादल, घने जंगल। घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट का क्या मतलब होगा? ऐसा जंगल जहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे मौजूद हो। ऐसे ही डेंस मीडियम का मतलब होगा जिसके एटम्स या पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज सिचुएटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास, ग्लास डेंस होता है। उसके बाद वाटर भी डेंस होता है क्योंकि उसके भी मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास होते हैं। लेकिन अगर मैं एयर का एग्जांपल लूँ तो एयर जो है, एक बॉटल में मान लीजिए कोई गैस आपने फिल की हुई है, जैसे ही आप उसके कैप को रिमूव करेंगे वो बॉटल का जो एयर है पूरे रूम में फैल जाता है। इसलिए एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर सिचुएटेड होते हैं। इसलिए एयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेयरर मीडियम। रेयर का मतलब क्या होता है? ये चीज़ बहुत रेयर है, इसका मतलब ये चीज़ बहुत कम होती है। तो यहाँ पर ऐसा मीडियम
जिससे लाइट पास हो सकती है। एयर में लाइट आसानी से आ जा सकती है, लेकिन एयर रेयरर मीडियम का एग्जाम्पल है। वाई? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ एयर आर सिचुएटेड वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ये एयर के पार्टिकल्स पूरे कमरे में फैले होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। उसके बाद डेंसर मीडियम का मतलब क्या होगा? ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स आपस में काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास, ये काफ़ी डेंस होता है क्योंकि ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं सिलिका डाइऑक्साइड से बनता है, उसके पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होते हैं। तो ये दो मीडियम्स हैं जिनके थ्रू लाइट पास हो सकती है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि लाइट होती क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद धीरे धीरे मैं इस आंसर पे आऊँगी कि मुझे ये जो मार्कर है ये ब्लैक कलर का ही क्यों दिखाई दे रहा है, और दूसरा मेरा जो बोर्ड है वो वाइट क्यों दिखाई दे रहा है, या फिर मेरी शर्ट वाइट क्यों। ठीक है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जिसके प्रेजेंस में हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम सभी के पास सनलाइट आसानी से मौजूद होती है। हमारा जो लाइट का सोर्स है, सबसे लार्जेस्ट एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। तो सन की जो वाइट लाइट है ये सारे ऑब्जेक्ट्स पर इक्वली आ रही होती है, इतना किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये सन की जो एनर्जी है सबके पास इक्वल आती है, ये सन की रे सबके पास इक्वल आती है। ये जो मेरे पास बर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर वाइट लाइट आ रही है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो हम अभी जान लेते हैं कि वाइट लाइट में टोटल 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। वाइट लाइट में टोटल 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। किसी भी जगह अगर आपको वाइट लाइट दिखे तो इसका मतलब होगा कि उस वाइट लाइट में ये 7 कलर्स मौजूद हैं। ये देखिए, आपने रेनबो देखा होगा, ये सन से वाइट लाइट आती है। यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये प्रिज्म का काम करती हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, ये वाइट लाइट जो है सन से आने वाली वाइट लाइट, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, बारिश की बूंदें हैं, इनसे टकराकर इन 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ये जो सन की लाइट है, सन की वाइट लाइट है, इसमें कितने कलर्स प्रेजेंट हैं? 7 कलर्स। इनका नाम विवग्योर से आप याद रख सकते हो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसका मतलब अगर मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, मेरे ऊपर सनलाइट आ रही होगी, या फिर कोई भी आपके रूम की वाइट लाइट आ रही होगी, जिस कलर को ये ब्लैक बोर्ड रिफ्लेक्ट करेगा उसी कलर का ये ब्लैक बोर्ड दिखाई देगा। जैसे हम मेरी शर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, ये स्काई ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा जैकेट, इस पर वाइट लाइट आ रही है, मतलब ये 7 कलर्स मेरे इस जैकेट पर आ रहे हैं। इनमें से ये जो ब्लू कलर है, ये लाइट, ये कलर मेरा जैकेट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए आपको मेरा जैकेट किस कलर का दिखाई दे रहा है? ब्लू कलर का। जो भी ऑब्जेक्ट इन 7 के 7 कलर्स को जो वाइट लाइट में प्रेजेंट हैं उन्हें एब्जॉर्व कर लेता है, अपने पास रख लेता है, वो ऑब्जेक्ट आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा। इसका मतलब ये जो ब्लैक बोर्ड है ये वाइट लाइट में से इन 7 के 7 कलर्स को एब्जॉर्व कर रहा है। उसके बाद मेरी जो शर्ट है ये वाइट कलर की दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? मेरे ऊपर भी वाइट लाइट आ रही है, उसमें प्रेजेंट है 7 कलर्स। इन 7 के 7 कलर्स को अगर कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो ऑब्जेक्ट आपको वाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, ये होता है कि ऑरेंज कलर की कोई चीज़ क्यों दिखाई देगी, क्योंकि उसके ऊपर सनलाइट आ रही है, तभी वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है। सनलाइट में प्रेजेंट होते हैं 7 कलर्स, तो जो चीज़ आप देख रहे हो अगर वो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दिया, इसका मतलब होगा कि वाइट लाइट या सनलाइट में से 7 कलर्स में से ऑरेंज कलर उस ऑब्जेक्ट ने रिफ्लेक्ट किया है, इसलिए वो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है। अगर ये 7 के 7 कलर्स कोई ऑब्जेक्ट एब्जॉर्व कर ले, अपने पास रख ले, तो वो आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा, और ये 7 के 7 कलर्स जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस भेज देगा, वो आपको वाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। उससे पहले आपको
लाइट के बारे में एक और चीज़ जानना ज़रूरी है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और उसके बाद व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट्स इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज आवर आईज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो बर्ड है इस पर वाइट लाइट आ रही है, इसमें से वाइट लाइट में 7 कलर्स थे, इस बर्ड ने कौन सा कलर रिफ्लेक्ट किया? रेड। और वो रेड लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी आँखों तक पहुँचती है और फिर क्या होता है, हमें ये ऑब्जेक्ट उस कलर का दिखाई देता है जिस कलर की लाइट इसने रिफ्लेक्ट की थी और हमारी आंखों तक आई थी। ठीक है। लाइट हमेशा, टॉर्च की लाइट आपने देखी होगी, कभी भी वो किसी जिगजैग पाथ में नहीं चलती। टॉर्च की लाइट हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। और टॉर्च की लाइट के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या होने वाला है, तो उसकी परछाई हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। द कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स एंड लेंसेज, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ रेनबो और शेडो फॉर्मेशन बता दिया है। ये सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये देखो, ये मेरे पास बल्ब था, इस बल्ब की लाइट ये वाले सेल पे आई होगी, उसके बाद इस सेल ने ब्लैक कलर और ये येलो दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाले पार्ट ने सेल के सारे 7 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। और जो पार्ट सेल का आपको येलो दिखाई दे रहा है उसने येलो पार्ट को रिफ्लेक्ट किया और ये इसकी आंखों तक पहुंचा, इसलिए सेल इसे ब्लैक एंड वाइट कलर का, ब्लैक एंड येलो कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये देखिए, ये सन था, सन की वाइट लाइट आ रही है। इस वाइट लाइट में कितने कलर्स प्रेजेंट हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स प्रेजेंट हैं इस वाइट लाइट में। उन 7 कलर्स में से ये जो हमारे पास ट्री है इसने कौन सा कलर रिफ्लेक्ट किया? ग्रीन कलर। और ये ग्रीन कलर इसकी आंखों तक पहुंचा, इसलिए पेड़ हमें ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। बिकॉज जो हमारा पेड़ होता है उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, उसकी लीव्स में क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए सारे पेड़ पौधे हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों उसी कलर का दिखाई दे रहा है, इसका आंसर है हम सबके ऊपर वाइट लाइट आती है, उस वाइट लाइट में से जिस कलर को हमारा ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा, वापस भेज देगा, वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखाई देगा। अगर 7 के 7 कलर्स हमने एब्जॉर्व कर लिए तो हम ब्लैक दिखेंगे, और अगर 7 के 7 कलर्स हमने रिफ्लेक्ट कर दिए तो हम वाइट कलर के दिखाई देंगे। ठीक है। अब देखो, रिफ्लेक्शन होता क्या है। जब भी आपको किसी भी लाइट रे को रिफ्लेक्ट करवाना है, सबसे बेटर सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी क्या है? सन है हमारे पास। जब भी आपको किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करवाना है तो उसके लिए आपका जो सरफेस है वो आपको पॉलिश करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, तभी तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अगर इस सरफेस पे आप पॉलिश नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल ये वाटर है, तो क्या होगा, लाइट रे आएगी, लाइट रे डायरेक्ट आएगी और इस वाटर में क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इन दोनों में डिफरेंस हम समझेंगे। सबसे पहले है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था, मीडियम जिसके पार्टिकल्स काफ़ी पास होते हैं। और उसके बाद रेयरर मीडियम, ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं। ये डेंसर मीडियम लिया है, ये रेयरर। डेंसर का एग्जाम्पल मैंने लिया था, ग्लास ले लेते हैं। उसके बाद रेयरर का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एयर। अब देखिए, ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये पॉलिश्ड सरफेस है, इस तरफ मैंने पॉलिश किया हुआ है, और ये है मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिस तरफ, मान लीजिए आपके पास एक मिरर है, जिस तरफ आपने पॉलिश किया वो होगा पॉलिश्ड सरफेस, और उसके अपोजिट वाला सरफेस, फॉर एग्जांपल ये मिरर था, इस तरफ मैंने पॉलिश किया हुआ है, तो ये वाला जो सरफेस है इसमें आप अपनी इमेज देख सकते हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन मिरर के उस पार्ट से होगा जिस पे पॉलिश नहीं की गई थी। इतना क्लियर है।
इसलिए हम जो प्लेन मिरर लाते हैं पीछे उनके पॉलिश किया जाता है, उसके बाद आप सामने खड़े होकर देखते हो तो आपको अपनी इमेज नज़र आती है। इमेज क्या होती है ये भी हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्टिंग बनाने के लिए उसके पीछे वाली साइड पे हमें पॉलिश करना होगा। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हम क्या मान लेते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है जिसका एंगल है 90 डिग्री। ये इमेजिनरी लाइन है, इसका एंगल है 90 डिग्री, इसे हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। अब कोई भी वाइट लाइट जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आके टकराएगी उसे हम नाम देते हैं इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, उसे हम नाम देंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, इसका डायरेक्शन बना देंगे, ये इस तरीके का इसका डायरेक्शन होगा। कोई भी चीज़ जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी तो उसका रिफ्लेक्शन भी होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद उसे बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। उसे क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखिए ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था इस पर इंसिडेंट रे आई, उसके बाद क्या हुआ, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट उसी मीडियम में वापस लौट गई जहाँ से आई थी। ये लाइट ग्लास से आई थी, डेंसर मीडियम से आई थी और वापस डेंसर मीडियम में लौट गई है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अभी मैं एयर, मेरे चारों तरफ है, मैं एयर में खड़ी हुई हूँ, मेरे ऊपर वाइट लाइट आई, उसके बाद मेरा जो जैकेट है उसने ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट किया, तो एयर से ही लाइट आई थी और एयर में ही चली गई। इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम बट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यही रीज़न है कि वाइट लाइट में से जिस कलर को रिफ्लेक्ट आपका ऑब्जेक्ट करेगा वो उसी कलर का दिखाई देगा। अब यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये हमें रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने की कोशिश करती है और वापस उसी मीडियम में लौट जाती है तो इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके कुछ लॉज हैं। लॉज केवल सिंपल से हैं कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पर लाए करते हैं। ये देखो तीनों का एक ही प्लेन है। अब ये देखो यहाँ पर मिरर का एग्जांपल है, ये मिरर के पीछे की तरफ पॉलिश की जाती है, इसलिए हम सामने खड़े होते हैं तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और हमें इमेज दिखाई देती है। ये मिरर है, यहाँ पर इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से आपकी लाइट आई थी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है। ये हमारे रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब हम एक और फिनोमेना देख लेते हैं। एक और फिनोमेना हम देख लेते हैं कि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने की कोशिश कर रही है, और ये देखिए यहाँ पर एयर फर्स्ट मीडियम है और किस मीडियम में आ रही है, ये वाटर में आने की कोशिश कर रही है। व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम बट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये वाटर में हमें दिखाई देता है। ये देखिए पेंसिल है, ये पेंसिल आप पानी में डालते हो तो आपको ये कुछ टिल्टेड दिखाई देती है। आपको दिखाई ये कैसी देनी चाहिए थी, बिल्कुल सीधा, बट ये टिल्टेड दिखाई देती है। इसका रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अभी हमने रिफ्लेक्शन को क्लियर किया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम it bounces back in the same medium, this phenomena is called as reflection of light। ठीक है, अब क्या होगा, हमें इमेज कैसे बनती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज आपस में आकर मिलती हैं उस पॉइंट पर हमारी इमेज क्रिएट होती है। इमेज के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों को इसका रिवीजन करना है, और मुझे लगता है आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और बेसिकली आज हमने रिफ्लेक्शन ही पढ़ा हुआ है, तो रिफ्लेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। और लाइट के बारे में आपको पता भी चल गया होगा कि क्यों आपका पेन रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उसने रेड कलर को रिफ्लेक्ट किया है, इसलिए वो रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये आज के लिए था।
तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।